हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि कल मार्केट्स में काफी बड़ी गिरावट आई। और उसके पीछे का कारण भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि अदानी के स्टॉक्स में जो फॉल आया उसके वजह से पूरे इंडेक्स में फॉल आया, और स्पेशली बैंक निफ्टी में फॉल आया। क्योंकि बाजार का ऐसा मानना है या लोगों को ऐसा डर है कि अदानी के जो ग्रुप, पूरे ग्रुप की कंपनी, उन्होंने काफी कर्जा ले रखा है बैंकों से। और उसके वजह से क्या है कि अगर उनको कुछ दिक्कत होता है तो हमारे सारे बैंक्स का पैसा डिफॉल्ट हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि कल बैंक निफ्टी में भी हमें काफी बड़ा फॉल दिखा। तो आइए देखते हैं कि पूरा ओवरऑल मैटर क्या है अदानी ग्रुप का, और क्या अभी उसमें प्रोग्रेस चल रहा है, और कौन क्या स्टेप ले रहा है, इसको समझते हैं और देखते हैं कि जितना डर मार्केट में है कि बैंक निफ्टी के गिरने का जो कारण है, क्या वो जेन्युइन है या इट्स जस्ट अ स्टोरी। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है, इनको, इनके पूरे ग्रुप को ऑल टुगेदर $48 बिलियन का नुकसान हुआ सिंस जनवरी 25। और अदानी इंटरप्राइज का एक एफपीओ आने वाला था, और कल ही एफपीओ का लिस्टिंग था। कल ही एफपीओ ओपन हुआ था। और उसके पहले इस तरह का माहौल बनाया गया ऑल टुगेदर हेडनबर्ग के रिपोर्ट के द्वारा कि इतना बड़ा फॉल आया कि उनका एफपीओ पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है अभी। कहाँ कहाँ कितना फॉल हुआ? अदानी पोर्ट 16%, अदानी पावर 5%, अदानी ग्रीन में 20%, अदानी टोटल गैस में 20%। तो ऑल टुगेदर हम देख सकते हैं कि अदानी इंटरप्राइज जिसका एफपीओ आने वाला था उसका 18%, तो ऑलमोस्ट सारे उनके ग्रुप कंपनी में सर्किट लगता हुआ, लोअर सर्किट हमें नजर आ रहा है। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि इनका ये हेडलबर्ग का एक रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। ठीक है, अदानी इंटरप्राइज का ये रिकॉर्ड 20,000 करोड़ का जो एफपीओ आ रहा था, ये फ्राइडे को ही स्टार्ट हो रहा था, और उसी दिन यहाँ पर काफी बड़ा सेल ऑफ देखने मिला। क्या है मैटर, देखते हैं। हिडनबर्ग ने एलिगेशंस क्या लगाया, इसको समझते हैं कि क्या एलिगेशंस उन्होंने लगाया है। In their report, Heidenberg said key listed Adani Group companies had substantial debt, putting the conglomerate on a precarious financial footing and that sky high valuations। तो उनका बोलना है कि इसमें डेट बहुत ज्यादा है ये पूरे ग्रुप कंपनीज में, और उसके वजह से, ये डेट बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या है कि काफी बैंकों को बहुत बड़ा नुकसान आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो ये वहां इनका सबसे बड़ा डर है कि बैंकों से इन्होंने काफी कर्जा ले रखा है, आगे चल के यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। Heidenberg said it held short position in Adani through its US traded bonds and non-Indian traded derivative instruments। और उन्होंने खुद भी ये वो एडमिट किया है कि हम लोगों ने अदानी के पूरे ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन बना रखा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आता है कि आपने पहले शॉर्ट पोजीशन बनाया, उसके बाद आपने एक नेगेटिव रिपोर्ट निकाला पूरे ग्रुप पे। ऑब्वियसली आप चाहते हो, शॉर्ट पोजीशन आप बनाए हो तो आप चाहते हो कि स्टॉक प्राइस गिरे, और ऐसे सेंटिमेंट में आपने एक नेगेटिव रिपोर्ट निकाला, उसके पीछे का आपका आधार क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि किस बेसिस पे या किस रिसर्च के बेसिस पे उन लोगों ने ये निकाला, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। कि वो लोग बोल रहे हैं कि अदानी ग्रुप में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है या बहुत सारा मैनिपुलेशन है उनके बुक्स में, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए। अब उसके पीछे का रिसर्च क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। और उनका बोलना है कि सारे स्टॉक्स करीब करीब 85% बियॉन्ड एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी अभी जिस दाम पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वहां से 80% का फॉल होना चाहिए एक्चुअल प्राइस के लिए। द अदानी ग्रुप लीगल हेड जतिन Jalunwala in a statement said the report was an intentional and reckless attempt by foreign entity। और अब अदानी ग्रुप के तरफ से उनके जो लीगल हेड है उनका बोलना है कि ये एक फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है हमारे पूरे ग्रुप कंपनी पे, और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन का बेनिफिट उठाने के लिए इस तरह का झूठा रिपोर्ट डाला है, और पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी और जनरल पब्लिक को बहकाने का कोशिश किया है। तो ये तो उनके तरफ से रिपोर्ट है। He stressed that it was meant to sabotage FPO of from Adani Enterprise, the maliciously mischievous, unresearched report published by Hindenburg। तो उनका बोलना है कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया ये पूरी तरह से अनरिसर्च्ड है, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है जो अदानी इंटरप्राइज का एफपीओ आ रहा है उसको सैबोटेज करना।
अब आते हैं कौन से बैंक का कितना इसमें हमारे ग्रुप में या कितना कंसर्न है, ये समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए कौन से ग्रुप में कितना स्टेक प्लेज किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो अदानी पोर्ट में प्रमोटर के पास 65.3% स्टेक है, ठीक है, एज ऑन लेटेस्ट शेयर होल्डिंग डेटा, और वहां पर 17% शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। Adani owned 56% stake in ACC. A total of 11.72% promoter stake is placed. तो 56.69% ACC में उन्होंने लिया है, उसमें 11.72% ऑलमोस्ट प्लेज किया हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन का बात करें तो प्रमोटर के पास 74.19% होल्डिंग है, उसमें से 6.62% इक्विटी जो है वो प्लेज किया हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन मार्केट कैप इज 2.8 लाख करोड़, while the pledged stake value is 13,400 crore। फिर आते हैं अदानी इंटरप्राइज पे, तो टोटल शेयर होल्डिंग 72.64% है, और उन्होंने 2.66% अपना प्लेज कर रखा है। तो टोटल मार्केट कैप आज के डेट में 3.86 लाख करोड़ है, while the value of pledged is 7,500 करोड़ रफली। अदानी ग्रीन का अगर मैं बात करूं तो अदानी ग्रीन में अदानी ग्रुप के पास 61%, 60.75% स्टेक है, उसमें 4.3% स्टेक प्लेज किया हुआ, ठीक है। इसका मार्केट कैप 2.94 लाख करोड़। इन अदानी टोटल गैस प्रमोटर्स हैव 74.8% ओनरशिप, ठीक है, उसमें उनके पास नो, देर इज नो स्टेक प्लेज। तो अदानी टोटल गैस में किसी भी तरह का प्लेजिंग नहीं है। तो अदानी ग्रुप हैज 87.94% इक्विटी स्टेक इन अदानी विल्मर, which is a major edible oil player. The entire stake is currently locked in as per the data available. However, no stake is pledged by the promoter. पर अदानी विल्मर में कोई स्टेक प्लेज नहीं है। तो ये तो सारा डेटा हुआ कि अदानी के अलग अलग ग्रुप में कौन कौन से कंपनीज में कितना उनका होल्डिंग है और उसमें कितना परसेंट प्लेज किया हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से बैंक का एक्सपोजर अदानी ग्रुप की कंपनीज में ज्यादा है। तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल जो फॉल हुआ ना, उसके पीछे कारण यही है कि लोगों को ये डर है कि बैंक का बहुत सारा पैसा लिया हुआ है और वहां पर रिस्क है बैंक को। The sell-off in Adani Corporate's empire accelerated on Friday, erasing about 51 billion of market value in two sessions. As the shares of Indian billionaire faced bloodbath on Friday, a report by US investment firm claimed the group has committed brazen corporate fraud and concerns were raised over its implication। तो कारण मैंने जैसा बताया कि उन्होंने रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि इन्होंने काफी कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रखे, ठीक है, और were raised over its implications for financial stability and savings of crores of Indian फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो मेजर जिन दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अदानी ग्रुप को कर्जा दे रखा है वो है LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनका काफी बड़ा एक्सपोजर पूरे अदानी ग्रुप में। द कांग्रेस पार्टी called for an investigation into allegations made by the Hindenburg Research and said it may have exposed Indian financial system to systematic risk। तो उनका बोलना है कि ये अगर ये एक्सपोज हो गया, इस पे कांग्रेस ने कहा है कि इस पे इस एलिगेशंस के पीछे जो है उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिंग किया जाए, और अगर ये एक्सपोज हो गया तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूपहोल सामने आएगा, लाइक LIC एंड SBI एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सबका मानना है कि LIC, SBI एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर ज्यादा होगा। Jairam Ramesh, Congress General Secretary in charge of communications, said in a statement that the Hindenburg report demands a response from the Congress party since the Adani Group is no ordinary conglomerate and has been closely identified with Prime Minister Narendra Modi since time he was Chief Minister of Gujarat। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें हो सकता है नरेंद्र मोदी का भी कुछ सपोर्ट है अदानी ग्रुप को, और ये तब से है जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, ऐसा अफवाह बहुत फैलाया जाता है। फर्दर मोर द हाई एक्सपोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
to Adani Group has implications for financial stability for crores of Indians. तो उनका मानना है कि crores of Indians के पैसे डूब सकते हैं अगर अदानी ग्रुप का ये फ्रॉड सामने आया और ये पैसे डिफॉल्ट हुए, क्योंकि एलआईसी में और एसबीआई में काफी लोगों के सेविंग्स पड़े हुए हैं, तो उनको खतरा है. These institutions have liberally financed Adani Group even as their private sector counterparts have chosen to avoid investing because of concerns over corporate governance and indebtedness. तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट काउंटर पार्ट्स है, प्राइवेट काउंटर पार्ट्स यानी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनके बहुत ज्यादा एक्सपोजर एसबी इसमें अदानी ग्रुप कंपनीज में नहीं है. As much as 8% of LIC's equity assets under management amounting to gigantic sum of 74,000 crore is in Adani companies. तो LIC का 74,000 crore रुपया अदानी के कंपनीज में लगा हुआ है एंड कंप्राइज ऑफ सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग है. ये सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग. जबकि जब बैंकों से बात किया गया, बैंकों के लोगों से बात किया, और तो उनका कहना है कि हमारा जो एक्सपोजर है, जैसे सम ऑफ द इंडियंस लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक सेड देयर एक्सपोजर इन अदानी ग्रुप वाज विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RBI allows no more than 25% of the available eligible capital base to be exposed to any one company. तो आरबीआई ने ये नियम बना रखा है कि आपका कोई भी बैंक का जितना भी कैपिटल बेस हो, उसका 25% से ज्यादा वो किसी एक ग्रुप कंपनी को कॉर्पोरेट लोन के तौर पे नहीं दे सकते. और सभी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक के लोगों का मोस्टली कहना है कि वी आर विद इन द आरबीआई लिमिट्स, तो ऐसा कोई डर नहीं. There is nothing alarming about Adani exposure and we don't have any concerns as of now. ये किसका कहना है? एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार का कहना है. Khara said that Adani Group hadn't raised any funding from SBI in the recent past and that the bank would take a prudent call on any further request. तो अभी रिसेंटली उन्होंने कोई एसबीआई से लोन नहीं लिया और आगे के लिए बैंक भी बहुत प्रूडेंटली इस पे डिसीजन लेगा अगर उनके तरफ से कोई रिक्वेस्ट आता है. SBI has reached out to company for clarification and the board will take any decision on bank's exposure to the group. तो बोल रहे हैं हमने जो पुराने थोड़े बहुत लोन दे रखे हैं उसके लिए भी हमने कंपनी के बोर्ड से बात किया है और उनसे बात करके फिर हम लोग डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है. An official at the state-run Bank of India said that the loans to Adani Group were within permissible limit. तो SBI का एक्सपोजर समझ में आ रहा है, LIC का आ रहा है, और अभी तीसरा नाम आया बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोन दे रखा. Our exposure to Adani Group is below the large exposure framework of Reserve Bank of India. Till last month, Adani Group's interest payment on loan has been intact. और उन्होंने बोला है कि लास्ट मंथ तक पूरा उनका टाइमली इंटरेस्ट आ रहा है, सब कुछ टाइमली आ रहा है. तो ऐसा हम लोग को अभी तक किसी भी तरह का इस लोन का एनपीए होने का कोई खतरा अभी तक तो नजर नहीं आया. Bank executives at two other private lenders said that they were not yet in panic mode but being watchful according to report. तो ये रीडिंग बिटवीन द लाइन है कि टू अदर प्राइवेट लेंडर्स यानी दो प्राइवेट बैंक्स है जिनका भी बड़ा एक्सपोजर इसमें हो सकता है. तो दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड कि कौन कौन से वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. तो कल अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से बैंक में बहुत ज्यादा फॉल आया तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअली कौन कौन से बैंक का एक्सपोजर इसमें हो सकता है. तो ये एक समझने वाला बात है. तो आप देखिए कौन कौन से बैंक में बहुत ज्यादा फॉल तो पूरे बैंक निफ्टी में है, पर किसमें ज्यादा फॉल है, तो वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क हो सकता है. मीनवाइल अब एलआईसी का क्या कहना है? एलआईसी रिमेन्स अनडेटर्ड बाय द फ्रॉड एलिगेशन इज प्लोविंग मोर मनी इनटू अदानी फ्लैगशिप यूनिट. तो जो एलआईसी है उसको किसी भी तरह का डर नहीं है, वो तो और इनफैक्ट ज्यादा पैसा लगाने के लिए रेडी है. वो तो बोल रहे हैं हम और भी पैसा लगाने के लिए रेडी है. द स्टेट कंट्रोल्ड लाइफ इंश्योरेंस इज स्पेंडिंग $37 million एज एन एंकर इन्वेस्टर इन 2.5 बिलियन न्यू शेयर इशूड. तो अभी जो नया आईपीओ आया उसमें भी $37 million एलआईसी इन्वेस्ट करने के लिए राजी है. तो ये तो अब तो था पूरा स्टेटस कि कौन से बैंक का क्या कहना है, कौन से बैंक का कितना एक्सपोजर है. अब आते हैं कि अदानी ग्रुप ने इसका क्या कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया. तो अभी थोड़ी देर पहले ये अपडेट आया है जहां पर ये रिपोर्ट आया है दैट अदानी मे टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट हेडनबर्ग. तो हेडनबर्ग के अगेंस्ट में अदानी ग्रुप जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है फॉर दिस मिस्चीवियस रिपोर्ट. और ये देखिए ये बहुत देर नहीं हुआ है, ये अभी 9 बजे 27 तारीख को रात को 9 बजे का रिपोर्ट है, यानी कल रात का.
आफ्टर अ रिपोर्ट बाय अमेरिकन शॉर्ट सेलर, हिडनबर्ग रिसर्च लेफ्ट अदानी ग्रुप इन्वेस्टर्स पुअर, ये सब तो ठीक है। वी आर इवेल्युएटिंग रेलिवेंट प्रोविजंस, तो यहाँ पर कंपनी का क्या कहना है, वी आर इवेल्युएटिंग रेलिवेंट प्रोविजंस अंडर यूएस एंड इंडियन लॉज फॉर रेमिडियल एंड प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट हिडनबर्ग रिसर्च, अदानी ग्रुप्स लीगल हेड जतिन जलुनवाला said in a statement, describing Hindenburg report as maliciously mischievous and unresearched. The company said it is deeply disturbed by the intentional and reckless attempt by foreign entity to mislead the investor community in general public. तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटायर रिपोर्ट कि पूरा अदानी ग्रुप कंपनीज का क्या अभी चल रहा है, क्या मैटर है पूरा। मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा मैटर अच्छे से समझाऊं, समझा पाऊं। तो ये था पूरा मैटर जो अदानी ग्रुप में भी चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या वो लीगल एक्शन लेते हैं हिडनबर्ग के खिलाफ, या हिडनबर्ग किस तरह का कोई एक्शन लेता है या क्या करता है, ये हम लोग को थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। पर जब तक ये मैटर पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, मार्केट में हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये अदानी ग्रुप का पूरा ओवरऑल मैटर क्या है, और आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी हम इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेटिव वीडियोस लेके आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।